बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आपकी उम्मत गुनाह भर भर कर आएगी। अगर उम्मत का हर फर्द सिर्फ ये एक लफ्ज़ कह दे, अगर वो बोल नहीं सकता तो दिल में कह दे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं उनकी मग़फ़िरत कर दूंगा और उनके तमाम गुनाह मिटा दूंगा। वो लफ्ज़ ये है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान खता का पुतला है। ज़िंदगी के सफ़र में जाने अनजाने में बहुत से गुनाह सरज़द हो जाते हैं। इन गुनाहों की शमत से दिल सियाह हो जाता है, रिज़्क़ में तंगी, दिल में बेसुकूनी और ज़िंदगी में बेबरकती आ जाती है। गुनाह इंसान को अल्लाह ताला से दूर करते हैं, हत्ता कि वो इबादत में सुस्ती, दुआ में बेदिली और तौबा से गफलत का शिकार हो जाता है। मगर अल्लाह ताला की रहमत बेपाया है, वो गफूर रहीम है। गुनाहों से भरपूर ज़िंदगी को भी एक सच्ची तौबा से पाक कर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हूँ, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। नाज़रीन, इंसान के फितर में कमज़ोरी है, वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। बाज़ औक़ात ये गुनाह इस कदर बढ़ जाते हैं कि इंसान खुद मायूसी में डूब जाता है और सोचता है कि अब निजात मुमकिन नहीं। मगर ऐ बंदा खुदा, याद रख कि अल्लाह ताला की रहमत और उसका फजल तेरे गुनाहों की तादाद से कहीं ज़्यादा वसी और अजीम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हूँ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह बख्श देता है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को अपने गज़ब पर गालिब कर दिया है। उसका फजल ऐसा है कि वो एक तौबा करने वाले बंदे के सारे गुनाह मिटा देता है, उसे महबूब बना लेता है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला सिर्फ उसे मुआफ़ करता है, बल्कि बाज़ औक़ात उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। हदीस कुदसी में है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला की रहमत को मलूज़ खातिर रखते हुए हमारा आज का वजीफ़ा भी अल्लाह ताला की रहमत को मलूज़ खातिर रखते हुए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों की मग़फ़िरत के हवाले से है, कि जिसके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर आपकी उम्मत का हर फर्द गुनाह भर भर कर आएगा, अगर गुनाहों के बावजूद वो ये एक लफ्ज़ कह दे, बोल ना भी सकता हो, वो अगर दिल में गुनाहों का तसव्वुर लाते हुए इस लफ्ज़ को अदा कर ले, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनकी मग़फ़िरत और गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। तो वो लफ्ज़ जानने के लिए और अल्लाह की रहमत और उसका फजल जानने के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि तमाम उम्मत मोहम्मदा के गुनाहों की मग़फ़िरत हो सके। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हदीस मरवी है कि हम लोग एक जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि रास्ते में एक आवाज़ सुनाई दी कि या अल्लाह, तो मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आवाज़ सुनकर हज़रत अनस से फरमाया कि ऐ अनस, तुम इस आवाज़ का पता लगाओ। तो मैं इस पहाड़ के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि एक आदमी निहायत ही सफ़ेद लिबास में मलबूस, लंबी दाढ़ी वाला वहाँ पर मौजूद था। उसने मुझे देखा तो मुझसे पूछा कि क्या तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो? तो मैंने अर्ज़ की, जी हाँ, मैं उनका सहाबी हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि तुम जाकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज़ कर दो और कह दो कि आपके भाई इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात का इरादा रखते हैं। चुनाचा मैंने वापस आकर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सारा मामला अर्ज़ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुझे अपने साथ लेकर पहाड़ के अंदर दाखिल हो गए। जब उनके करीब पहुंचे तो मैं पीछे हट गया। फिर दोनों साहिबान देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे। फिर आसमान से एक दस्तरखान उतरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास बुलाया और मैंने उन दोनों हजरात के साथ खाना खाया। जब हम खाना खाने से फारिग हो चुके तो आसमान से एक बदली आई और वह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान की तरफ ले गई और मैं उनके सफ़ेद लिबास को देखता ही रह गया। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नजरान के ईसाई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो यहूद व नसारा ने लड़ाई शुरू कर दी। ईसाई कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाइयों के मज़हब पर थे, जबकि यहूदी कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियों के मज़हब पर थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल फरमाई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हुए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो? तौरात, इंजील तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पैरोकार कैसे हो सकते हैं?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन हक की दावत दी तो अबू राफे बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यही चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें जिस तरह से ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की। अहले नजरान का एक और आदमी बोला, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप यही चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें जिस तरह से यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत की थी। तब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ना तो मैं खुद किसी गैरुल्लाह की इबादत करता हूँ और ना ही किसी और को इस अमल की दावा देता हूँ, बल्कि मैं तो अल्लाह ताला के सामने झुकने का कह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक में इतनी सच्चाई और दलील थी कि वो तमाम यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। मोहतरम नाज़रीन, इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग थे। उनका एक ही बच्चा था जो कि अभी नाबालिग था। उनके पास सिर्फ एक गाय थी, एक गाय की बच्चिया थी। उस बुजुर्ग ने अपनी औकात के करीब उस गाय की बच्चा को जंगल में ले जाकर एक गार के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इसको उस वक्त तक तेरी अमान में देता हूँ कि जब तक मेरा बच्चा बालिग ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई। वो गाय की बच्चा जवान होकर दरमियानी उम्र की हो गई और नाबालिग बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार इंतहाई नेकोकार हो गया। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता और एक हिस्से में इबादत किया करता था, जबकि एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता और रोजाना जंगल से लकड़ियां काट काट कर फिर उनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 रकम अपनी जात पर खर्च कर लेता, जबकि 1/3 रकम अपनी वालदा मोहतरमा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक गाय की बच्चिया को छोड़ा था जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं मांगो, क्या है खुदावंदे करीम, मेरे बाप की छोड़ी हुई अमानत मुझे वापस लौटा दे। और उस गाय के बच्चे की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी जैसे सूरज की हल्की किरणें। यह सुनकर वो लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ की तो फौरन ही वो गाय के बच्चे दौड़ती हुई उसके पास आ गई। लड़का उसको पकड़कर घर लाया तो उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिरहम में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाय को बगैर मेरे मशवरे के मत बेचना। इन दिनों में बाजार में गाय की कीमत 3 दिरहम ही आ रही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत एक फरिश्ता था। उसने कहा, इस गाय की कीमत मैं 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, मगर तुम अपनी माँ से मशवरा किए बगैर इसे मुझे फरोख्त कर दो। उस लड़के ने कहा कि तुम कितनी ज्यादा इस गाय की कीमत लगाओ, लेकिन मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को फरोख्त नहीं करूंगा। लड़के ने अपनी माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि शायद ये गाहक कोई फरिश्ता हो। मेरे बेटे, इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में जाकर जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फरोख्त ना करो, आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों में से कुछ लोग खरीद लेंगे और तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इस गाय की कीमत तलब करना, तो वो लोग उतनी ही कीमत तुम्हें अदा करके तुम्हारी गाय खरीद लेंगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी को, जिसका नाम अमीन था, उसके चचा के 2 बेटों ने उन्हें कत्ल कर डाला और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, लेकिन जब कातिल ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय को ज़िबा करो और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो लाश जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगी। यह सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने गाय के रंग और उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस व मुबहसा शुरू कर दिया। फिर बिलाखिर जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी गई। जब वो लोग ढूंढते ढूंढते उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो वो हूबहू वैसी थी जैसे उनको चाहिए थी, जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने कहा कि चमड़े में सोना भरकर कीमत देकर इस गाय को खरीद लिया, फिर उसे ज़िबा करके उसकी जुबान या दुम की हड्डी से मकतूल को मारा तो वो जिंदा हो गया और बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं, उन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर डाला। ये बात कहकर वो फिर से मर गया। चुनांचे इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया।
जबकि उस बुजुर्ग का दिया गया बेटा अपनी माँ का फर्माबरदार था। वो कसीर दौलत से माला माल हो गया। नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आपको उन अल्फाज के बारे में बताते हैं कि जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए कि अगर आपकी उम्मत गुनाह भर कर आए तब ये अल्फाज पढ़ लेगी, या जो पढ़ना नहीं भी जानता वो दिल में तसव्वुर कर ले, तब भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, उसकी बख्शिश फरमा देगा, उसकी ज़िंदगी भर के गुनाह मुआफ़ कर देगा, उसकी मग़फ़रत कर देगा और उसके लिए दुनिया और आखिरत आसान कर देगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये अल्फाज आप चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के बाद भी पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, ज़ुहर की नमाज के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब या इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। या उसके अलावा आप अपने दिन भर की मसरूफियात में जब आपको वक्त मिल जाए, आप कहीं पर भी मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, तो आप इन अल्फाज को बकसरत पढ़ सकते हैं। इन अल्फाज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने बावुज़ू हो जाना है और बावुज़ू हो जाने के बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत बहुत आला है, इसलिए सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने जिन अल्फाज की तस्बीह करनी है वो कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत के अल्फाज हैं। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। तर्जमा, और अपने रब से माफ़ी मांगो फिर उसकी तरफ तौबा करो, बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। ये आयत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को ख़िताब करते हुए नाजिल हुई, जिसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरगीब दी गई। अल्लाह ताला की सिफत रहीम, निहायत रहम करने वाला और वदूद, बेपनाह मोहब्बत करने वाले को बयान किया गया है ताकि बंदे इसकी तरफ रुजू करें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इन अल्फाज की मुकम्मल एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि पूरे 100 मरतबा आपने इन अल्फाज को पढ़ना है। इन अल्फाज की एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वो सिर्फ 41 मरतबा पढ़नी है, क्योंकि हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 41 मरतबा ये कलमा पढ़ेगा उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। नाज़रीन मोहतरम, गुनाहों के मग़फ़रत के लिए कुरान और हदीस में बहुत से वज़ाइफ और दुआएं वारिद हुई हैं जो इंतहाई बाबरकत और मुजरब हैं। इनमें से बाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये पढ़े अल्लाह ताला उसके तमाम हत्ता के बड़े गुनाह भी मुआफ़ फरमा देता है। तो आपने इन अल्फाज को पढ़ने के बाद आखिर में दरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। तौबा नसूहा, यानी सच्ची तौबा के जिसके बाद गुनाह ना करने का आज़म करना है और खलूस दिल से पिछले तमाम गुनाहों पर शर्मिंदगी और निदामत का इजहार करते हुए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है। बस दिल से पुकार कर, आंखों में आंसू बहाकर सच्ची तौबा करके देखें कि किस तरह रब करीम अपनी रहमत के साए में ले लेता है। बस शर्त यह है कि दिल से निदामत और ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार हो और नियत ये हो कि आइंदा गुनाहों से बचा जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। बस अल्लाह की रहमत से हमेशा उम्मीद रखो और तौबा करते रहो। जो इंसान खलूस दिल के साथ, कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए इन अल्फाज को पढ़ता है और दिल से अल्लाह ताला की तरफ से रुजू करता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल फरमाता है और उसके गुनाहों का मुआफ़ फरमाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भी सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमें अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत मरमत फरमाए और हमारी तौबा कबूल फरमाए, हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।